अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पेस हमारी दुनिया से हर लिहाज से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें ना तो ग्रेविटी है और ना ही इसमें हवा ऑक्सीजन है और ना ही इसका कोई मखसूस साइज होता है। लेकिन फिर भी हर इंसान स्पेस में जाने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन आज मैं आपको चंद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो ईस्ट ने खिला के अंदर किए थे। स्पीड इन स्पेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा या नोट किया है कि स्पेस में चलने वाले स्पेस स्टेशन जब जमीन के गिर्द घूमते हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी? दोस्तों, जमीन पर सबसे ज्यादा कार की रफ्तार 400 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है, जो कि एक स्पेस स्टेशन की स्पीड के मुकाबले में बहुत कम है। और खिला में स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द कुछ इस तरह घूमती हुई दिखाई देती है, जिसपे देखने पर ये ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ही स्लो रफ्तार से जा रही है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर करती है और इतनी तेज स्पीड के बावजूद भी इसमें काम करने वाले लोगों को स्पीड का कोई एहसास या मसला नहीं होता, क्योंकि जमीन पर जब कोई कार चलती है तो उसको हवा का दबाव रोकता है, फिर चाहे वो एरोप्लेन ही क्यों ना हो, क्योंकि हवा ना होने की वजह से स्पेस स्टेशन पर कोई भी दबाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये इतनी स्पीड में सफर करती है। फायर इन स्पेस। दोस्तों, जमीन पर तो हम बहुत से गैजेट और बगैर किसी मुश्किल से आग जला लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम स्पेस में आग जलाएं तो उसका रिएक्शन कैसा होगा और आग जलेगी भी या नहीं? और इसी चीज का पता लगाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में कुछ फ्यूल की हेल्प से आग जलाने की कोशिश की। लेकिन पहले तो इस एक्सपेरिमेंट को स्पेस स्टेशन के अंदर किया गया और एक मोमबत्ती को आग लगाई गई और वो जल गई। लेकिन जब उन्होंने खिला में ओपन एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो वहाँ पर इसका रिएक्शन बहुत ही मुख्तलिफ था। जैसे ही उन्होंने आग को जलाया तो आग ने जेली की शक्ल इख्तियार कर ली। लिक्विड इन स्पेस। दोस्तों, पानी की इस दुनिया में कोई मखसूस साइज और शक्ल नहीं होती, बल्कि इसको किसी चीज या जमीन की मिट्टी पर गिराया जाए तो ये उसमें जज़ब हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से कैसे रिएक्ट करता होगा? दरअसल दोस्तों, साइंसदानों ने आने वाले टाइम में स्पेसशिप को बेहतर बनाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को स्पेस में किया। उन्होंने 2 कैप्सूल के अंदर लिक्विड को भर के और इसको सर्कल में रोटेट करने लग गए और उन कैप्सूल में मौजूद लिक्विड बहुत ही अलग तरह से मूव होने लग गया। इवन कि अगर आप स्पेस में पानी को आजाद छोड़ते हैं तो पानी तेजी से बुखारात में तब्दील हो जाएगा या उबल जाएगा, क्योंकि खिला में जहाँ हवा नहीं है वहाँ हवा का दबाव भी नहीं है। और जैसे जैसे हवा का दबाव कम होता है, पानी को उबालने के लिए दरकार दर्जा हरारत कम हो जाता है। और यही वजह है कि पहाड़ की चोटी पर भी पानी सतह समुद्र से ज्यादा तेजी से उबलता है और खिला में हवा का दबाव ना होने की वजह से पानी इंतहाई कम दर्जा हरारत पर उबलता है। डिजीनेस। दोस्तों, आपको ये तो नॉलेज होगी कि जब कोई इंसान थोड़ी देर के लिए एक ही जगह पर रुककर घूमता है तो रुकने पर उसे शरीर चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग गिर भी जाते हैं। लेकिन 2 एस्ट्रोनॉट ने ये चीज चेक करने के लिए स्पेस के अंदर ट्राई की कि एक इंसान को स्पेस में चक्कर आते हैं या नहीं। लेकिन जब एक एस्ट्रोनॉट ने उसके पार्टनर को लगातार 2-3 मिनट के लिए एक ही जगह पर एक बॉल की तरह घुमाया तो उसे कोई भी चक्कर नहीं आए थे और ये बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा था। लेकिन दोस्तों, न्यू इंसान के लिए फर्स्ट टाइम स्पेस में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका ब्रेन ग्रेविटी के बिना रहने का आदी नहीं होता। स्पेस ग्रोइंग प्लांट्स। दोस्तों, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में आकर आप पौधे को लगाते हैं तो वो ग्रो कर ही जाता है, क्योंकि इसको जमीन पर हर वो चीज और ताजा हवा और ऑक्सीजन मिलता है जो इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। लेकिन क्या स्पेस में भी पौधे को ग्रो करवाया जा सकता है? इसी एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स 1974 से कोशिश करते रहे हैं और अब तक ये अपनी चंद कोशिशों में भी कामयाब नहीं हुए। और अगर ऐसा हो जाए तो इनके लिए काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि स्पेस में हर खाने की चीज को नहीं ले जाया जा सकता और इसीलिए ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपनी खुराक में मजीद इजाफा कर सकें और इनसे ऑक्सीजन का फायदा हासिल कर सकें। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्पेस में इन पौधों को किसी मिट्टी में नहीं बल्कि एक खास किस्म के लिक्विड जेली में लगाया जाता है, जो इन्हें पानी और वो चीज प्रोवाइड करती है जिनकी इन्हें जरूरत होती है। रियली दोस्तों, एस्ट्रोनॉट का ये एक्सपेरिमेंट वाकई में कमाल का है। विजन इन स्पेस। दोस्तों, आम में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि जो लोग स्पेस में रहकर वर्क करते हैं वो वहाँ पर बहुत ही इंजॉय करते होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पहले तो अगर कोई इंसान खिला में जाता है तो उसे कोई भी मसला पेश नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर
बढ़ता जाता है वैसे ही उनकी आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है और ये चीजों को सही तरह से देखने में बहुत मुश्किल महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन जब इसकी वजह पता करने के लिए इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि एक एस्ट्रोनॉट को ज्यादा देर खिला में रहने की वजह से ये होता है क्योंकि उनकी आइज बोलेस वेटलेस हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये वीक हो जाती हैं। लेकिन अभी तक इस मसले का हल साइंसदान भी नहीं निकाल सके, लेकिन इस पर काफी टाइम से रिसर्च की जा रही है। रियली दोस्तों, स्पेस में रहना हर किसी की बस की बात नहीं, बल्कि स्पेस में रहने के लिए एक इंसान का सेहतमंद और ब्रेव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ज्यादा टाइम खिला में सरवाइव नहीं कर सकेगा। बूमेरैंग यूज इन स्पेस। दोस्तों, बूमेरैंग एक ऐसा टॉय होता है जिसको तकरीबन हर शख्स ही पसंद करता है क्योंकि जब कोई इंसान इसको थ्रो करता है तो ये घूमकर उसके पास ही वापस आ जाता है, जो देखने में बहुत ही कमाल का लगता है और ऐसा फील होता है जैसे आपके पास कोई सुपर पावर हो, जैसे आप थ्रो करने पर अपने पास वापस बुला लेते हैं। लेकिन क्या स्पेस में भी इस टॉय का इस्तेमाल करना मुमकिन है? और इसी चीज को चेक करने के लिए जापान के एक एस्ट्रोनॉट ने स्पेस स्टेशन के अंदर पेपर के बने हुए बूमेरैंग को थ्रो करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली तो एक बूमेरैंग लकड़ी का बना होता है, लेकिन इस एस्ट्रोनॉट ने पेपर के बने हुए बूमेरैंग को थ्रो किया ताकि ये स्पेस स्टेशन के अंदर कोई भी नुकसान न कर दे। लेकिन जब ने इसने इस टॉय को थ्रो किया तो वो उसके पास वापस आने की बजाय स्पेस स्टेशन में आगे की तरफ ही चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।